कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये वाक्य सुनने में अजीब लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा कर पाना, ऐसे जी पाना संभव है? हर इंसान कोई ना कोई कार्य करता है, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, घर गृहस्थी, और हम सभी चाहते हैं कि अच्छा फल मिले। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो मगर फल की इच्छा मत करो। और फल की इच्छा ना करते हुए जो कर रहे हो उस पे ध्यान दो, और अब बिना कर्म के तो बिल्कुल मत रहो। आइए इस गहरे प्रश्न को समझते हैं गीता के 3 अध्याय कर्म योग की रोशनी में। श्री कृष्ण कहते हैं, नियत कर्म करना तेरा कर्तव्य है, क्योंकि कर्म किए बिना तू शरीर की रक्षा भी नहीं कर सकता। यानी जीवन में कर्म टालने का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कर्म होना कैसे चाहिए? निष्काम, बिना फल की आसक्ति वाला, बिना फल की इच्छा के। कोई भी व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण कर्म करने को बाध्य है। इसलिए कर्म से भागना नहीं, बल्कि बिना आसक्ति के काम करना ही श्रेष्ठ है। नियत कर्म करना श्रेष्ठ है, और अकर्म से तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। खाना खुद से थोड़ी जाएगा मुंह में। अगर आप बैठे बैठे बोलो खाना मुंह में चले जाए, चला जाएगा। सांस अपने आप चल रही है, मगर जब वो उघड़ती है तो आपको उसको लेना पड़ता है। तो कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान ये भी कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता में ही योग है। सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है और वो कितने प्यार से, कितनी करुणा भाव से अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, क्या वो इच्छा करती है कि उसका बच्चा हर बार उसको शुक्रिया कहे? ये कर्म योग है। जब किसान खेत बोता है तो वह फसल चाहता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर वे हर दिन यही चिंता करते रहे कि बारिश कब होगी, फसल कितनी होगी, मंडी में दाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो वे आज का काम भी नहीं करने पाएगा। तो अत्यधिक फल की इच्छा हम में तनाव, भय, निराशा और क्रोध का कारण बनती है। और जिम्मेदारी तो जरूरी है ही। क्यों जरूरी है? क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अर्जुन से बात कर रहे हैं, वे कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे मुझे प्राप्त करना हो, या ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैंने प्राप्त ना किया हो, लेकिन फिर भी मैं निरंतर कर्म में लगा रहता हूँ। क्यों? यदि मैं कर्म ना करूं तो सभी संसार के लोग विनष्ट हो जाएंगे। मैं वर्ण संकर, मैं धर्महीनता और सामाजिक अव्यवस्था का कारण बन जाऊंगा और इन समस्त प्रजाओं का नाश कर डालूंगा। तो मैं आचरण कर रहा हूँ और वैसा ही लोग अनुसरण कर रहे हैं। तो इसीलिए जैसा हम अनुसरण करते हैं बड़े लोग, माँ बाप, वैसे ही बच्चे अनुसरण करते हैं। बच्चे सुनते नहीं जो हम बोलते हैं, वो करते हैं जो हम करते हैं। तो आचरण जरूरी है, कर्म जरूरी है। और कर्म कैसा हो? भावना होनी चाहिए। कर्म वैसा जो दूसरों के लिए किया गया, दूसरों के हित में कर्म किया गया। जब हम अपने कर्म को सेवा, कर्तव्य और आत्मिक संतुलन की भावना से करते हैं तो वो हमें बांधता नहीं है, हमारे में आसक्ति भाव नहीं होता, बल्कि वह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। ज्ञानी पुरुष जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति है, क्योंकि अर्जुन ने शुरू में पूछा था कृष्ण से कि आप कर्म करने को कह रहे हो मगर आप कहते हो कि ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान श्रेष्ठ है। तो कृष्ण कहते हैं ज्ञान मिल गया ना। तो ज्ञानी पुरुष जो कर्म करता है वो भी अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म करता है, लेकिन आसक्ति नहीं होती है। तुम युद्ध में लड़ोगे मगर तुम्हें पता है तुम्हारा कोई लगाव नहीं है, तुम अपना कर्म कर रहे हो। अर्जुन ये भी पूछते हैं कि कभी कभी इंसान जानबूझकर गलत क्यों करता है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, काम, क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, यही असली शत्रु हैं और ज्ञान को ढक देते हैं। और इसीलिए काम, क्रोध की इच्छा से युक्त होकर व्यक्ति गलत कर्म करता है। और जैसे धुएं से आग छिप जाती है, वैसे ही इच्छाएं,
हमारे ज्ञान को ढक देती हैं। हमारा मन हमारी बुद्धि पर हावी हो जाता है, हमारी इंद्रियां हमारे मन को अपने प्रभाव में डाल लेती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को वश में करो, मन को बुद्धि से शांत करो और बुद्धि से आत्मा में स्थित हो जाओ, तभी काम को जीत सकते हो। क्योंकि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। और जिसे ये ज्ञान प्राप्त हो गया, उसमें अनासक्ति भाव स्वतः खुद ब खुद आ जाएगा। कामना का अंत त्याग से नहीं, बुद्धि और आत्मचिंतन से होता है। और कर्म में ध्यान भी जरूरी है, क्योंकि काम और क्रोध हमारे कर्म को गलत कर देते हैं। जैसा अभी अर्जुन ने पूछा, तो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं ये। फल की आसक्ति, कामना होती है, नहीं मिलता तो क्रोध और फिर पाप कर्म किए जाते हैं। और यही चक्र हमें बार बार दुख, द्वेष और भ्रम में डालता है। तो फल की चिंता छोड़ दो, कर्तव्य भाव से कर्म करो और ये चक्र टूट जाता है। और वहीं से शुरू होता है अंतर्मन की शांति। कृष्ण ये भी कहते हैं, अगर आप अपना कर्म खुद ब खुद नहीं कर रहे हो, दूसरों को अपना कर्म करने दे रहे हो या दूसरों का कर्म कर रहे हो, तो ये भी गलत है भाई, ये भी नहीं किया जा सकता। क्या निष्काम कर्म अर्थात कोई लक्ष्य नहीं? जी नहीं, कृष्ण ये नहीं कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्य तो रखो, लक्ष्य बनाओ, योजना बनाओ, प्रयास करो, लेकिन फल की चिंता और इच्छा में मत डूबो। परिणाम जो भी हो, ईश्वर की इच्छा मान कर स्वीकार करो। और इच्छा ईश्वर कृपा के आगे कुछ भी नहीं। और अगर ये दृष्टिकोण आप अपनाओगे, आप तनाव मुक्त रहोगे, आपका कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और आंतरिक संतुलन बना रहेगा। कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। यह कोई पलायन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मनियंत्रण है। और यह गीता का सबसे उच्च और व्यवहारिक सिद्धांत है। जिस दिन आप इसे जीने लगेंगे, आपका मन शांत होगा, कर्म गहरा और जीवन सुंदर। जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, मगर आसक्ति भाव नहीं होना चाहिए। और यज्ञ भावना अर्थात लोक कल्याणकारी भाव मोक्षदायी है। कुंभ में कितने लोग गए, और अगर हम कर्म भी उसी प्रयोजन से करें कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो खुद ब खुद बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर व्यक्ति आत्मा की उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए आज का संकल्प ले लेते हैं। आज मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और ईमानदारी से करूँगी। मैं अपने कर्तव्यों से भागूंगा नहीं या भागूंगी नहीं, बल्कि उन्हें परमात्मा की सेवा मानकर निष्काम भाव से निभाऊंगी। फल की चिंता किए बिना मैं केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करूंगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, नमस्कार।